और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े। और मुझे अच्छा लगा। बहनों और भाइयों, सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यह किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। ये नहीं देता है। हम लोग तो उसी मार्ग के पथिक हैं जो गर्व से इस बारे में बोलता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और बना करके दिखा भी देते हैं। अब किसी को संदेह है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में? किसी को संदेह है? लेकिन ये लोग प्रश्न उठाते थे, कहते थे कैसे होगा। हमने कहा अयोध्या को सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे, और आज आप देख रहे होंगे अयोध्या सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो गई ना। कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है क्या? और उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कैसे होती है आपने देख लिया है ना। ये डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार ही ये करेगी। इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर दिया जाता है। गरीबों के लिए आवास बनाए जाते हैं, गरीबों के लिए भी आवास बनाए जाते हैं, और मैं स्वयं जाकर के उन गरीबों को वहां पर मकान की चाबी भी दे देता हूं। आरजेडी की लालटेन की धुंधली लाइट याद करिए, जब डकैती डालनी होती थी लालटेन बुझा देते थे, और कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के अरे गरीब का ही नहीं खाते थे, पशुओं का चारा भी डकार जाते थे। मैं सच बोल रहा हूं ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना। और ये वही लोग हैं, मैं तो यहां आपका बखान कर रहा हूं बक्सर का, कि महर्षि विश्वामित्र ने इसी धरती पे संकल्प लिया था कि भारत को आतंकवाद से मुक्त करना है तो राम और लक्ष्मण को यहां लेके आना पड़ेगा। और कांग्रेस कहती है, कांग्रेस क्या कहती है? कहती है राम हुए ही नहीं। ये भगवान के ही अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करती है, जैसे कि कांग्रेस और उसका वंशवाद ही रहा है, बाकी कोई नहीं रहा है। बहनों और भाइयों, भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं। आरजेडी भगवान राम के रथ को रोकती है, और समाजवादी पार्टी इनका जो यूपी का पार्टनर है ना, यह भी राम भक्तों पर गोली चलाती है। ये लोग कहते थे राम मंदिर कभी नहीं बन सकता। बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अयोध्या में जहां राम मंदिर बना है वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता है कि राम मंदिर के निर्माण के पहले अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर पहले राजऋषि महाराज दशरथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया, फिर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया, और फिर
500 वर्षों के कलंक को समाप्त करके जो राम भक्तों की एक आस थी कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, और राम मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया ना, हो गया ना। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या ये काम आरजेडी कर पाती? क्या ये काम समाजवादी पार्टी करती? यह काम तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कर दिया ना।